So now let us start how to find the probability. So as we have done already random experiment, in a random experiment, a set of all possible outcomes is known as the sample space and the set of experimental outcomes is known as the event. So इसका हमने एग्जाम्पल देखा था रोलिंग अ डाइस. रोलिंग अ डाइस में सैम्पल स्पेस में क्या होगा हमारे पास 6 एलिमेंट्स होंगे. So sample space S will be consisting of 1, 2, 3, 4, 5 and 6. And event depends upon what we want. So I told you, for example, if I want even prime numbers, so event हमारे पास हो जाएगा 2. रोलिंग डाइस में सैम्पल स्पेस होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इवेंट अगर मैंने ले लिया दैट वी वांट इवन प्राइम नंबर्स तो इवेंट हो जाएगा 2. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जिसको हम पी ऑफ ई से डिनोट करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं हम? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैम्पल स्पेस. तो अब अगर इवन हमारी इवेंट है इवन प्राइम नंबर की तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट इटसेल्फ. सो 1 एलिमेंट है और सैम्पल स्पेस में 6 एलिमेंट्स हैं. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर वाइल रोलिंग अ डाइस इज 1/6. कल वाला देखते हैं. इवन मैंने एक इवेंट लिया था दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इवन नंबर. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला? इवेंट में है 3 एलिमेंट्स और सैम्पल स्पेस में है 6. सो आंसर इज 3/6 दैट इज 1/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 E2 से डिनोट किया था. इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2. सैम्पल स्पेस में 6. सो आंसर इज 1/3. सो दिस इज द मेथड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी गिवन इवेंट. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल नंबर 20 से स्टार्ट कर रही हूँ मैं. एक्चुअली इससे पहले आपकी कुछ थ्योरम्स वगैरह हैं वो हम करेंगे बाद में. पहले थोड़े से एग्जांपल्स करते हैं जिससे हमें प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. सच 19 देख लेते हैं. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 विद एन ऑर्डिनरी डाइस. तो सैम्पल स्पेस में तो 6 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैम्पल स्पेस. अब ग्रेटर देन 4 का मतलब है 4 से बड़ा होना चाहिए, तो 4 नहीं हो सकता. तो इवेंट में हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 and 6. So number of elements in the event हो गए 2. So probability of the event is 2/6 that is 1/3. If 4 coins are tossed, find the probability that there should be 2 heads and 2 tails. तो पहले तो 4 coins toss किए हैं तो इसके सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 raised to power 4 that is 16. सो सैम्पल स्पेस में 16 एलिमेंट्स हैं. सैम्पल स्पेस पूरा लिखना चाहते हो तो लिख के दिखा ही दो पेपर में आप. ठीक है. चाहिए क्या हमें? देयर शुड बी 2 हेड्स एंड 2 टेल्स. अब 2 हेड्स एंड 2 टेल्स जो है वो डिफरेंट कॉइन्स पे आएगी. अब इन्होंने ले लिया पहले 2 पे हेड फिर टेल, या फिर साइड वालों पे हेड बीच वाले टेल. सो ये सारे हमारे कॉम्बिनेशंस बन गए 2 हेड्स एंड 2 टेल्स के. देखो 2 हेड्स एंड 2 टेल्स का मतलब है कि 4 में से आपके पास ये आप ना बना लेना, इसको प्रॉपर्ली आपको बनाना आना चाहिए. कैसे बनाते हैं इसको? जैसे कि आप क्या करो, इन्होंने देखो पहले यहाँ पे हेड रखा, हेड हेड टेल टेल, फिर ये हेड को आप इधर मूव कर दो तो हेड टेल टेल हेड, फिर इस वाले हेड को इधर मूव कर दोगे. व्हाट आई वांट टू से इज हमारे पास है हेड हेड टेल टेल. स्टूडेंट्स को ये बनाने में मुश्किल आती है. नेक्स्ट हेड हेड सॉरी ये वाला जो एच है इसको मैंने नेक्स्ट में मूव कर दिया. सो हेड टेल हेड टेल, ये वाला एच यहाँ से यहाँ आ गया, नया कॉम्बिनेशन बन गया. अब इस हेड को यहाँ, सो हेड टेल टेल हेड, ये बन गए कॉम्बिनेशंस. अब आप ऐसे ही क्या करो,
यहाँ पे हेड के साथ सारे कॉम्बिनेशंस आ गए। अब हम यहाँ पे टेल टेल हेड हेड कर लेते हैं। अब इस टी को मूव करते हैं। सो टेल इस टी को यहाँ मूव करेंगे तो ये हेड इधर आ जाएगा, और लास्ट में मूव करेंगे तो वो वाला हेड भी इधर आ जाएगा। अब बताओ और क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो 6 मेरे पास आ रहे हैं, 6 कॉम्बिनेशंस, और इनके पास भी आ रहे हैं 6 कॉम्बिनेशंस, क्योंकि यही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे। सो यहाँ मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि आपको ये कैसे पता लगेगा कि आपके पास 6 ही कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। तो देखो आपके पास है टोटल 4 कॉइन्स। उन 4 कॉइन्स में से आपको 2 हेड और 2 टेल्स चाहिए। तो मैंने क्या कर लिया, आई एम सिलेक्टिंग 2 हेड्स से। सो 4 में से 2 हेड्स सिलेक्ट करने के कितने वेज होंगे, 4 4 C 2 इंटू, अब 4 में से कितनी 2 कॉइन्स पे जब हेड आ गया, इसका मतलब बाकी जो बचे हुए 2 कॉइन्स हैं उनमें टेल आएगा। फिर ये हेड के लिए 2 हेड्स और ये 2 टेल्स। सो 2 C 2 तो 1 ही हो जाता है, तो ये आ गया 1 इंटू 4 C 2 का फॉर्मूला मैंने लगा के सॉल्व किया, तो आंसर आ गया 6। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट विल बी 6, और वो 6 कॉम्बिनेशंस ये बनेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज 6/16, that is 3/8. Next, a dice is tossed once. What is the probability of getting an even number? तो ये भी अभी हमने देखा था, सैम्पल स्पेस में 6 हैं एलिमेंट्स, ई में 2 4 6 इवन नंबर्स हैं, दैट इज 3 एलिमेंट्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज 1/2. नेक्स्ट है डाइस इज टॉस्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर 8 कमिंग अप। तो डाइस में तो 8 आता ही नहीं है, तो इवेंट जो हो गई वो एम्प्टी हो गई। एम्प्टी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 0, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज ऑल्सो 0. वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन 8। अब नंबर लेस देन 8 का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, सारी 8 से कम है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट हो गए 6, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज 1. सो यही मैंने आपको बोला था, ये आपके पास है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है, और ये है श्योर इवेंट जिसमें इवेंट इज इक्वल टू द सैम्पल स्पेस। सो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी इज 1. नेक्स्ट है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। तो देखो 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड के लिए आपको पता है सैम्पल स्पेस क्या होता है हमारे पास, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल. नाउ इवन इज गेटिंग 2 हेड्स, तो 2 हेड्स सिर्फ यहीं पे आ रहे हैं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल बी 1/4. E2 है गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। अब जब एटलीस्ट वर्ड आ जाता है इसका मतलब एक या एक से ज़्यादा हेड, तो एक हेड वाले भी दोनों केसेस ले लिए और 2 हेड वाले भी। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट हो गए 3, सो आंसर विल बी 3/4, क्योंकि सैम्पल स्पेस में तो 4 ही एलिमेंट्स हैं। E3 गेटिंग नो हेड, गेटिंग नो हेड का मतलब दोनों में टेल आना चाहिए, टेल टेल। सो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स is 1, so probability of the event is 1/4. E4 है getting 1 head and 1 tail. So 1 head and 1 tail वाले कौन से केसेस हैं हमारे पास, head tail tail head. So number of elements in the event is 2, probability of the event is 2/4, that is 1/2. So ये एग्जाम्पल 24 इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में, कार्ड वाले क्वेश्चंस काफ़ी पेपर में आते हैं। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Calculate the probability that the card will be a diamond. तो डायमंड के कितने कार्ड्स होते हैं, 13 मैंने आपको बताया था पूरा। 2 कलर्स होते हैं एंड 4 सूट्स होते हैं, तो 26 कलर के 26 कार्ड्स होते हैं ऑफ ईच कलर एंड 13 कार्ड्स ऑफ ईच सूट। तो अब डायमंड के सूट में से कोई भी एक कार्ड आना चाहिए। सो 13, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 13C1, 13 डायमंड के कार्ड्स में से आपने एक चूज़ किया ओवर टोटल 52 कार्ड्स में से एक चूज़ किया। So 13C1 will be 13 and 52C1 will be
52. So answer will be 1/4. Next है, there are 4 aces in the deck. You have to find the probability, calculate the probability that the card will be an ace. So ace के 4 cards होते हैं. There are 4 aces in the deck. So 4c1 over 52c1. So answer will be 1/30. Next, there are 26 black cards in the deck. So black cards 26 होते हैं. So 26c1 over 52c1. So answer is 1/2. नेक्स्ट है नॉट अ डायमंड. तो डायमंड का कार्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि 52 में से हम ये 13 कार्ड्स को सब्ट्रैक्ट कर दें. सो 52 माइनस 13 करने से आपको मिल जाएगा 39. सो आंसर विल बी 39/52. और टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड वाला कार्ड जो था उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा 3/4. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन एस, तो ये बेसिकली ना कॉम्प्लीमेंट्स के क्वेश्चन बन जाते हैं एक्चुअली. प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड वाज 1/4. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डायमंड कार्ड. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ डायमंड कार्ड विल बी 1 माइनस 1/4, क्योंकि सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी होती है 1. हमेशा याद रखना, आपकी जो भी प्रोबेबिलिटी का आपका आंसर आता है दैट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1. 0 से नेगेटिव नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी और 1 से बड़ी भी नहीं हो सकती. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन एस विल बी 1 minus 1/13. Probability of not getting a black card will be 1 minus 1/2. Next है 25th. In a single throw of 2 dice, what is the probability of obtaining a total of 9? तो अब आपने देखना 9, टोटल ऑफ 9 कैसे आएगा. सबसे पहले तो जब आप 2 डाइस को थ्रो करते हो तो एक का सैम्पल स्पेस है 6, दूसरे के में भी 6, सो टोटल 36. सो सैम्पल स्पेस में आएंगे 36 एलिमेंट्स. अब आपने देखना है सम ऑफ 9. टोटल सम ऑफ 9 आ सकता है. अगर पहले पे 1 है तो दूसरे पे 8 होना चाहिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल. फिर पहले कार्ड पे 2 है तो 7 होना चाहिए था, विच इज़ अगेन नॉट पॉसिबल. फिर पहले कार्ड पे 3 है तो दूसरे पे 6, एंड फिर इसका रेसिप्रोकल भी हो सकता है. पहले पे 4 है तो दूसरे पे 5, और फिर इसका रेसिप्रोकल. सो इवेंट में हो गए 4 एलिमेंट्स. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज 4/36, दैट इज 1/9. नेक्स्ट एग्जाम्पल 26. Three unbiased coins are tossed once. What is the probability of getting all heads? So तीन कॉइन्स को टॉस किया आपने. सो 2 into 2 into 2, 2 की क्यूब इज 8. सो सैम्पल स्पेस में हो गए 8 एलिमेंट्स. नाउ इवन इवेंट इज गेटिंग ऑल द 3 heads. सो वो एक ही ऐसा इवेंट है, सैम्पल पॉइंट है जिसमें तीनों हेड्स हैं. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट विल बी 1/8. E2 इवेंट है गेटिंग 2 heads. सो हम अपने सैम्पल स्पेस में से 2 heads वाले केसेस को जब पिक करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैम्पल स्पेस आर कमिंग टू बी 3. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट विल बी 3/8. थर्ड पार्ट है गेटिंग 1 head. सो 1 head वाले केसेस हम सैम्पल स्पेस में से उठा लेंगे, वो E3 में आ जाएंगे. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द event E3 is 3. So probability of the event is 3/8. नेक्स्ट चलते हैं इसका फोर्थ पार्ट. So next is fourth part. Let E4 be the event getting at least 1 head. So again at least 1 head का मतलब है 1 head हो सकते हैं, या 2 heads हो सकते हैं, या 3 heads हो सकते हैं. So वो सारे जो सैम्पल पॉइंट्स हैं 1 head, 2 head और 3 heads वाले, वो हमारे इवेंट E4 में आ जाएंगे. So number of elements in E4 is 7 and hence probability is 7/8. E5 event is getting at least 2 heads. सो 1 head और 0 head वाले निकाल के
2 heads वाले और 3 heads वाले सैम्पल पॉइंट्स आ गए E5 में. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E5 इज़ 4. Therefore probability of the event is 4/8, that is 1/2. Next is example 27. A bag contains 9 discs, of which 4 are red, 3 are blue and 2 are yellow. A disc is drawn at random from the bag. Calculate the probability that it will be red. तो देखो रेड बॉल्स कितनी हैं, सॉरी रेड डिस्क्स कितनी हैं 4 और टोटल डिस्क्स हैं 9. सो आंसर विल बी 4/9. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो डिस्क्स हैं 2. सो आंसर विल बी 2/9. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू डिस्क्स कितनी हैं 3 एंड टोटल डिस्क्स हैं 9. सो आंसर विल बी 3/9. फोर्थ पार्ट है नॉट ब्लू. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू आ गया था 1/3. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लू आ जाएगा 1 - 1/3, दैट इज 2/3. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 28. 20 कार्ड्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20. तो सैम्पल स्पेस में आपके 20 एलिमेंट्स रहेंगे 1 से लेके 20 तक. नाउ 1 कार्ड इज देन ड्रॉन एट रैंडम. वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज अ प्राइम नंबर. तो आप देख लो 1 to 20 में से प्राइम नंबर कौन से हैं. 1 to 20 में से प्राइम नंबर्स आ जाएंगे आपके 1 2 3 5 7 11 13 17 and 19. So sorry, 1 is not a prime number. So even में 2 3 5 7 11 13 17 19 ये प्राइम नंबर्स लिखने से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट आ गए 8. टोटल थे 20 कार्ड्स. सो आंसर विल बी 8/20. E2 इवेंट है गेटिंग एन ऑड नंबर. सो आप ऑड नंबर्स लिख लो. ऑड नंबर्स E2 में आ रहे हैं 10 टोटल. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज 10/20. E3 है इवेंट गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 5. सो मल्टीपल ऑफ 5 होंगे 5 10 15 एंड 20. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट हो गए 4. प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज 4/20. फोर्थ पार्ट है let E4 be the event getting a number not divisible by 3. So not divisible by 3 आप देख लोगे 1 to 20 में से क्या होते हैं. 1 2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 19 20. So number of elements हो गए 14. So probability of the event is 14/20, that is 7/10. Next है example 29. From a well shuffled deck of 52 cards, a card is drawn at random. Find the probability that the card drawn is red and a king. तो अब देखो आपके पास टोटल 4 किंग्स होते हैं जिसमें से 2 रेड होते हैं और 2 ब्लैक होते हैं. इसका मतलब रेड कलर का किंग का जो कार्ड है वो 2 होते हैं आपके पास और टोटल कार्ड्स हैं 52. सो आंसर विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट विच इज कमिंग टू बी 2 divided by number of elements in the sample space which is 52. So answer is 2/52. Second part they are saying either red or a king. अब देखो वो बोल रहे हैं या तो हमारा कार्ड रेड कलर का होना चाहिए या फिर किंग का कार्ड होना चाहिए. तो रेड कलर के कितने कार्ड्स होते हैं 13 + 13 दैट इज 26 कार्ड्स. और या फिर वो किंग होना चाहिए. अब देखो वैसे तो आपके पास होते हैं किंग के 4 कार्ड्स जिसमें से 2 रेड हैं और 2 ब्लैक हैं. तो अब वो जो 2 रेड कलर वाले किंग्स थे वो तो रेड कार्ड्स में ऑलरेडी आ चुके जो हमने 26 कार्ड्स लिए हैं. इसका मतलब अब 4 में से 2 बचे जो ब्लैक कलर के थे. और क्योंकि उन्होंने बोला है इधर अ रेड कार्ड और अ किंग तो इसका मतलब हमारे पास जो 2 ब्लू कार्ड्स हैं जो 2 ब्लैक कलर के किंग के कार्ड्स हैं वो भी आ सकते हैं अब. सो टोटल आपके पास हो गए 26 + 2 इज इक्वल टू 28. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज 28/52 आना था इन्होंने 56 गलती से लिख दिया. So next is example 30. 2 dice are thrown simultaneously. Find the probability of getting a doublet. So doublet क्या होता है मतलब दोनों 1 आए या दोनों 2 3 4 5 6.
सो इवन में आ गया 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 6. सैम्पल स्पेस में आपको पता ही है 36 होते हैं. सो आंसर विल बी 1/6/36, दैट इज़ 1/6. सेकेंड पार्ट है एन इवन नंबर एज द सम. सो दो जो आपके पास डाइस पे नंबर्स आ रहे हैं उनका जो सम है वो इवन होना चाहिए. सो इवन नंबर होने के लिए अब आप देख लो कि कब कब बनेगा. आपको पता है सम इवन नंबर होता है when sum of two odd numbers is even as well as sum of two even numbers is even. So 1 1 1 3 1 5 ये इन्होंने E2 में वो सारे एलिमेंट्स ले लिए हैं जिनका सम जो है वो 2 4 2 हो सकता है 1,1 से 4 हो सकता है 6 हो सकता है 8 हो सकता है 10 हो सकता है और फिर 12 हो सकता है क्योंकि मैक्सिमम नंबर्स जो हैं वो 6 और 6 हैं. सो 6 + 6 इज़ 12. तो इन्होंने वो सारे केसेस ले लिए जिनमें सम जो था वो 2 4 6 8 और 12 बन रहा है 10 और 12 बन रहा है. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कमिंग टू बी 18. सो प्रोबेबिलिटी इज 18/36 दैट इज 1/2. E3 है गेटिंग अ प्राइम नंबर एज द सम. सो प्राइम नंबर एज द सम का मतलब जिनका सम 2 3 और 5. सो अब इसमें 2 3 और 5 वाले केसेस ले लिए वो 15 आ रहे हैं. सो आंसर इज 15/36. E4 है गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम. तो यानी कि या तो 3 सम आना चाहिए या 6 आना चाहिए या 9 भी आ सकता है या फिर 12 भी आ सकता है क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 बोले हैं. सो मल्टीपल ऑफ 3 आर 6 9 एंड 12. सो E4 ये रहा. सो देखो 1,2 इज 3 देन 2,1 भी होगा 1,5 इज 6. सो वही जिन जिन नंबर्स का सम 3 6 9 और 12 बन रहा है वो सारे केसेस लेके टोटल 12 केसेस ऐसे आ रहे हैं. सो आंसर इज 12/36 दैट इज 1/3. E5 में है गेटिंग अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 10. सो टोटल ऑफ एटलीस्ट 10 का मतलब कि टोटल जो है वो कम से कम 10 तो होना ही चाहिए. 11 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है. मैक्सिमम तो 12 भी होगा. सो यू विल कंसिडर ऑल द केसेस जिसमें सम ऑफ द टू नंबर्स इज 10 11 एंड 12. सो ऐसे 6 एलिमेंट्स इनको मिले हैं. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज 6/36 दैट इज 1/6. नेक्स्ट 6 पार्ट E6 गेटिंग अ डबलेट ऑफ इवन नंबर्स. सो इवन नंबर्स का डबलेट मतलब 2 2 4 4 एंड 6 6 आना था वो 6 4 लिख दिया गलती से 2 2 4 4 एंड 6 6. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 3. सो प्रोबेबिलिटी इज 3/36 दैट इज 1/12 क्योंकि सैम्पल स्पेस में तो 36 एलिमेंट्स ही रहेंगे हमेशा. आपके इवेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेंज होते जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेरिमेंट. नाउ E7 इज द इवेंट गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डिस्क वन डाइस एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर डाइस. यानी कि फर्स्ट डाइस पे आपके पास 2 4 6 आ सकता है और सेकेंड वाली डाइस पे 3 मल्टीपल ऑफ 3 या 6 आ सकता है. सो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने कॉम्बिनेशंस बनाई हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज कमिंग टू बी 13/26. सॉरी 11 आ रहे हैं ये. So probability of the event will be 11/36. Next example 31. What are the odds in favor of getting a 3 in a throw of dice? Now अब हम ये देखते हैं ये क्या होता है. ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं. Odds in favor of the event. तो whenever you have to find odds in favor of तो हम करते हैं number of favorable outcomes divided by number of unfavorable outcomes. Unfavorable outcomes कैसे आती हैं? जैसे ई आपकी कोई इवेंट है तो उसमें फेवरेबल आउटकम्स लिखते हो आप. तो ई कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट्स होंगे वो अपने आप ही अनफेवरेबल आउटकम्स बन जाएंगी. तो जब आपको ऑड्स इन फेवर ऑफ ई निकालना है तो फेवरेबल एलिमेंट्स नंबर ऊपर आता है और अनफेवरेबल एलिमेंट्स का नंबर नीचे आता है. देन ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट जब आपने फाइंड करना है तो अनफेवरेबल इवेंट्स आप ऊपर रखते हो और फेवरेबल इवेंट्स आप नीचे रखते हो. सो तो वही देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इन्होंने निकाल के दिखाया कि अगर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स m है तो नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स विल बी n.
सो आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो m/n या n/m ही आ रही है. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स विच इज m+n. एग्जाम्पल 31 में what are the odds in favor of getting a 3 in throw of a dice. So event हो गई 3, probability of the event हो गई 1/6. So अब हमें फाइंड करने हैं odds in favor of E. तो हम फाइंड करेंगे probability of E complement, that is 1 minus probability E करेंगे तो 1 minus 1/6 आंसर will be 5/6. So now odds in favor of E में favorable cases ऊपर और unfavorable नीचे, and for odds against E में अनफेवरेबल एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी ऊपर आएगी और फेवरेबल की नीचे आएगी. देन एग्जांपल 32, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अ सर्टेन इवेंट E इज 3/11, फाइंड द ऑड्स इन फेवर ऑफ इट्स अकरेंस. द ऑड्स अगेंस्ट इट्स अकरेंस. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट आपको 3/11 दी हुई है. प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट होती है फेवरेबल ओवर टोटल. सो इसका मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट्स आर 3 एंड टोटल एलिमेंट्स आर 11. तो इसकी हेल्प से आप ऑड्स इन फेवर ऑफ निकाल सकते हो. सो वो आ जाएगा 3/8 एंड ऑड्स अगेंस्ट इट्स अकरेंस में 8/3. Next example 33, if odds in favor of an event are 4:5, find the probability that it will occur. So odds in favor of का मतलब probability of favorable events over unfavorable events. तो वो हो गई आपकी 4. Number of elements in the event are 4 and number of elements in E complement are 5. So हमें फाइंड करनी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट विच इज़ गिवन बाय प्रोबेबिलिटी E ओवर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी E. ये 4:5 आपको क्या दिया हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट और से मल्टीप्लाई किया एंड सॉल्व करके दे आर गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट.